little Bal Mandir children. Your Pranti ma'am is here today with a nice story for you all. So are you all ready to listen to a nice story? Okay, before that, let me introduce one girl. And here she comes. Hello, hello my little children. Who is she? Her name is, wait, first look at her hair. What is the color of the girl's hair? Golden. And these are curly hair. A girl with a golden curly hair. That's why her name is Goldilocks. What is her name? Goldilocks. So, one day, what happened you all know? This Goldilocks was all alone in her house and she was thinking, what should I do so that I feel happy? So, what she did you want to know? Goldilocks एक दिन घर पे अकेली थी, उसके पेरेंट्स नहीं थे, तो उसने सोचा मैं कुछ एडवेंचर करती हूँ. So she went in the forest. क्योंकि वो जंगल के पास रहती थी. उसके पेरेंट्स ने मना किया था कि जंगल में मत जाना. But she thought कि ऐसा क्या है जंगल में. So she wanted to know. तो गोल्डीलॉक्स कहाँ गई? वो जंगल में गई. फिर क्या हुआ पता है? When she went into the jungle, she saw a very nice pretty house. उसने एक छोटा सा प्यारा सा घर देखा. तो वो सोचने लगी कि जंगल में इतना प्यारा घर किसका है. So she went to knock at the door. Knock 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 knock. लेकिन दरवाजा खुला था और वो खुल गया. तो धीरे धीरे गोल्डीलॉक्स घर में गई. उसने इधर देखा उधर देखा लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया. फिर उसने पूछा, हेलो घर में कोई है? हेलो घर में कोई है? लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था. So Goldilocks started exploring the house. फिर उसने क्या देखा? There was a dining table. बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था और उस पे गरम गरम बोल्स में पॉरेज था. 3 बोल्स थे. बिग बोल, मीडियम साइज्ड बोल एंड अ स्मॉल बोल. 3 डिफरेंट साइजेस की कटोरी थी जिसमें गरम गरम खीर परोसी गई थी. तो उसको तो इतनी भूख लगी कि वो सोचने लगी, क्या मैं किसी के घर पे खाना खा सकती हूँ? लेकिन वो पॉरेज की जो स्मेल आ रही थी, खीर की जो स्मेल आ रही थी, उससे गोल्डीलॉक को और भूख लगी जोर से. फिर उसने सोचा मैं थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ. फिर उसने क्या किया? वो डाइनिंग टेबल की सबसे बड़ी चेयर पे, बिग चेयर पे बैठ गई और उसने बिग बोल में से एक स्पून उठाई और टेस्ट किया पॉरेज को, खीर को. She said it is too hot. और उसने झट से वो स्पून रख दी. फिर उसने सोचा मैं अभी सेकंड बोल में से ट्राई करती हूँ, जो मीडियम साइज का बोल था. तो गोल्डीलॉक्स ने उस स्मॉल मीडियम बोल में से चम्मच उठाई और उसने टेस्ट किया. लेकिन वो भी थोड़ा गर्म था. उसकी टंग जल गई. She could not eat. फिर उसने सोचा कि अब मैं छोटी सी चेयर पे बैठ के छोटे से बोल में से खीर खा के देखती हूँ. तो उसको इतना पसंद आया. वो छोटी चेयर भी अच्छी थी,
और वो छोटी छोटी बोल में जो खीर थी वो एकदम अच्छी थी, ना ही ज़्यादा गरम ना ही ज़्यादा ठंडी. सो शी एट ऑल द पॉरेज फ्रॉम द स्मॉल बोल. और गलती से फिर वो चेयर टूट गई बिकॉज इट वॉज वेरी स्मॉल. तो वो चेयर टूट गई. फिर उसने खाना खा लिया. अब उसको नींद आ रही थी तो फिर वो ऊपर गई, ऊपर की रूम में, और उसने क्या देखा? 3 बेड्स. वन वॉज अ बिग बेड, बहुत ज़्यादा बड़ा बेड. उस पे उसने बैठ के देखा बट इट वॉज वेरी हार्ड. बोले नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा है, मुझे इस पे नहीं सोना है. देन शी वेंट टू द सेकंड बेड. उस पे बैठी तो उसे वो भी थोड़ा हार्ड और सॉफ्ट लगा. तो शी सेड नहीं नहीं मुझे इस पे भी नहीं बैठना है. देन शी वेंट टू द थर्ड बेड. छोटू सा बहुत प्यारा सा बेड था तो उस पे उसको बहुत अच्छा लगा. इट वॉज सॉफ्ट सॉफ्ट विथ कार्टून्स, बेडशीट्स एंड पिलो. तो वो वहाँ जाके सो गई. फिर उससे नींद आ गई. फिर बाद में क्या हुआ? हमारी गोल्डीलॉक्स तो सो गई थी. फिर थोड़ी देर बाद, चिल्ड्रन डू यू नो वो घर किसका था? वो घर था एक बेर फैमिली का जो पॉरेज रखकर राउंड मारने गए थे जंगल का. तो वो बेर फैमिली में कौन था? पापा बेर, जो बड़ा बड़ा बेर था, सबसे हेड ऑफ द फैमिली केम द पापा बेर. फिर उनके साथ कौन आया? मम्मा बेर. और उसके साथ उनका छोटू सा प्याला सा बेबी बेर. सो अब आपको पता चला कि वो घर किसका था? पापा बेर की बिग चेयर, मम्मा बेर की मीडियम चेयर, और ये छोटू सा बेबी बेर था उसकी स्मॉल स्मॉल चेयर. और गोल्डीलॉक्स उसकी स्मॉल चेयर पे बैठ के उसका सारा पॉरेज खा गई थी और उसकी चेयर भी तोड़ दी थी. तो जैसे बेबी बेर ने अपनी टूटी हुई चेयर को देखा तो उसने पापा बेर को बोला रोते रोते, मेरी चेयर किसी ने तोड़ दी, पापा देखो, मम्मा देखो. तो बेर ने बोला, मुझे भी लग रहा है कि हमारे घर में कोई आया था, उसने हमारे घर में खाना भी खा लिया, मेरी बेबी की चेयर भी तोड़ दी. फिर वो लोग ढूंढने लगे. फिर जब मम्मा ऊपर गए, मम्मा बेडरूम में जाके देखने लगे तो उन्होंने क्या देखा? वहाँ कौन सोया था? हमारी गोल्डीलॉक्स तो सो रही है. अचानक से मम्मा बेर ने देखा गोल्डीलॉक्स तो सो रही थी. तो जैसे गोल्डीलॉक्स को कुछ आवाज़ रोने की सुनाई दी, बेबी बेर ऊपर आया और बेबी बेर रो रहा था कि मेरे बेड पे कोई सोया है मम्मा मम्मा. आपको अच्छा लगता है अगर कोई आपकी बेड पे सोता है? नो. तो बेबी बेर को भी अच्छा नहीं लगा और वो तो इतना रो रहा था, मम्मा मेरी बेड पे कोई सोया है, उसको उठाओ उसको उठाओ. और ये सुन के कौन जग गया? गोल्डीलॉक्स. और जैसे उसने उसके सामने बेर्स देखे वो तो एकदम से डर गई. डर के जंप किया बेड पे से और भाग गई भाग के उसके घर चली गई. तो बच्चों क्या हुआ था? इतना डर गई. फिर वो घर पे जाके बोली, अब मैं मम्मा पापा की बात सुनूंगी, मैं कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी. अगर वो बेर ने मुझे मारा होता तो बाप रे. तो अभी उसने बोला, अब मैं जंगल में नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी जहाँ मम्मा पापा ने मना किया हो. एंड डिड यू एंजॉय द स्टोरी? आपने क्या सीखा? कि हमें अपने मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए. और आपको बेर की स्टोरी में और क्या क्या सीखने को मिला? Yes, there was a nice bear family
जिसमें पापा बेर, मम्मा बेर और बेबी बेर था और उनकी 3 डिफरेंट साइजेस की चेयर्स थी, bowls थे और बेड्स भी था. So, do you want to enjoy one nice song related to this story? Okay. When Goldilocks went to the house of the bear, what did her blue eyes see? What did her blue eyes see? A bowl that was big, a bowl that was small, a bowl that was tiny, and that was all. She counted them. 1, 2, 3. She counted them. 1, 2, 3. When Goldilocks went to the house of the bears, what did her blue eyes see? What did her blue eyes see? A chair that was big, a chair that was small, a chair that was tiny, and that was all. She counted them. 1, 2, 3. She counted them. 1, 2, 3. When Goldilocks went to the house of the bears, what did her blue eyes see? What did her blue eyes see? A bed that was big, a bed that was small, a bed that was tiny, and that was all. She counted them. 1, 2, 3. She counted them. 1, 2, 3. So in this story you learnt about a song, about Goldilocks, about the bear family, about 3 different sizes, big, small and tiny. So children, now you also learn this song and listen to this story and always listen to your parents. I'll be back again with a very nice story for you all. Till then, bye bye and have a nice day.